बीजेपी सरकार अब कहती है किसानों का साथ मुस्लिम भाई दे रहे हैं, किसानों का साथ सिख भाई दे रहे हैं, किसानों का साथ दूर नहीं है। इनकी इच्छा ये है इस देश को जाति पे धर्म पे, जिस स्टेट में इनकी जाति पे सरकार बनती है वहाँ जाति पे बांटते हैं, जिस स्टेट में इनकी धर्म पे सरकार बनती है। देश किसान से चलता ही नहीं है, ये देश राजनेता से चलता है। इस देश की जीडीपी बचाई है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, लगातार किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज किसान आंदोलन का 51 दिन हो चुके हैं। सरकार की आंखें पूरी तरह से बंद है, सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। आज सरकार के साथ किसानों की मीटिंग है। मेरे साथ में प्रधान जी हैं। क्या नाम है जी आपका? रमेश कुतराना। रमेश जी, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सरकार की आंखें बंद है। 80 से 85 किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। ऐसा है, सरकार किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है नी, इससे जबकि हमें आज़ादी मिली है, इससे घोर अन्याय और इससे गंदा कानून आज तक किसी भी सरकार ने। पहले हम कांग्रेस को कोसते थे, भाई कांग्रेस पार्टी गंदी पार्टी है, गंदी पार्टी है। ये तो कांग्रेस भी अच्छी कुआ दी ने। तो रही बात सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री ये कहते हैं भाई किसानों ने इस कानून का पता नहीं है। क्या किसान को इतना बोला लगा लिया इनने, भाई किसान को इस कानून का बारे में जानकारी नहीं है। जो संसद में जो एमपी और मंत्री बैठे हैं वो 8वीं फेल और 10वीं पास बैठे हैं। किसान के बेटे पीएचडी आईएएस आईपीएस करे हुए किसान के बेटे हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं अनपढ़ हो सकते हैं, जो हमारे औलादे हैं नहीं, वो इनसे जो एमपी और मंत्री एमएलए हैं नहीं, इनसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। दुर्भाग्य ये है इस देश का, क्रिमिनल टाइप का झूठा लफंगा ठग आदमी संसद और विधानसभा में पहुंचता है। अच्छा आदमी को तो लोग, इसमें मैं लोगों को भी दोषी ठहराता हूं, अच्छा आदमी को तो गांव में सरपंच भी नहीं बनाते लोग। जो कानून ने बनाया है कृषि 3 अध्यादेश, जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, ये तीनों अध्यादेश इस देश के लिए इतने खतरनाक हैं। इसमें किसान तो मरेगा ही, मजदूर किसान से भी पहले मरेगा। जो मजदूर को आज 20 रुपए किलो गेहूं और आटा मिल रहा है नहीं, अंडानी अंबानी उसको 200 रुपए केजी बेचेंगे। जो सब्जी आज किसान को 5 रुपए 6 रुपए, मजदूर को 6 और 5 रुपए किलो मिल रही है नहीं, अंडानी और अंबानी वो 500-600 रुपए किलो बेचेंगे। फिर यूँ समझो इसमें किसान नहीं, जो मजदूर आदमी है, जो बगैर किसानी आदमी है, जो दुकानदार है, जो बार्बर है, जो चौकीदार है, वो किसान से भी पहले मरेंगे। मेरे उन सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, अकेला ये किसान का आंदोलन ना समझ के, किसान और मजदूर का आंदोलन समझ के किसान भाइयों का, उन भाइयों ने भी साथ देना चाहिए और एकता में खड़ा हो जाना चाहिए अगर इस देश को बचाना है। बीजेपी सरकार ने इस देश को कुछ नहीं दिया। इनने जाति पाति पे बांटा ये देश, धर्म पे बांटा ये देश। इनने 3 बातों में इस देश में दोबारा सत्ता में आ गए। हमने 370 हटा दी है, हमने 35A हटा दी है, हमने राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। 300 बीजेपी सरकार है वो किसानों को धर्म पे बांटने का काम कर रही है। हाँ जी हाँ, बीजेपी सरकार अब कहती है किसानों का साथ मुस्लिम भाई दे रहे हैं, किसानों का साथ सिख भाई दे रहे हैं, किसानों का साथ मजदूर दे रहा है। क्या मुस्लिम भाइयों का यह देश नहीं है? क्या मुस्लिम भाई किसान नहीं है? क्या मुस्लिम भाई मजदूर नहीं है? इनकी इच्छा ये है इस देश को जाति पे धर्म पे, जिस स्टेट में इनकी जाति पे सरकार बनती है वहाँ जाति पे बांटते हैं, जिस स्टेट में इनकी धर्म पे सरकार बनती है वहाँ धर्म पे बांटती है। 3 चीज़ों, राम मंदिर 370 35A के सिवाय इन 6.5 साल में इस देश को एक भी ये बता दे हमने इस देश में ये विकास का काम किया है क्या? इन लाले 370 से 35A से और लाले राम मंदिर से देश का पेट भर जाएगा क्या? इनने कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं बनाया, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, कोई भी लाले किसी प्रकार की बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया। घर घर बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की लाले बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं और लाले बेरोजगार बच्चे दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं। जो बच्चा आज लाले 20-30 हज़ार का रोजगार करता है, अगर लाले उसकी नौकरी छूट जाती है और उसको दोबारा नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, क्या करेगा वो? क्राइम करेगा। इस देश में क्राइम बढ़ेगा। क्राइम में देखो लाले कि
क्या क्या होता है, क्राइम में होता है। इसलिए मैं लले बीजेपी सरकार को चेताना चाहता हूं और इससे झूठा प्रधानमंत्री, इंटरनेशनल झूठा प्रधानमंत्री घोषित करता हूं इस आदमी को। जी, किसानों का कहना है जो प्रधानमंत्री है, जितने ज़्यादा किसानों के द्वारा इसको इज्जत मिली है और किसी को तो मिली नहीं है। ये कहते हैं ये देश किसान से चलता ही नहीं है, ये देश राजनेता से चलता है। इस देश की जीडीपी बचाई है, जो किसानी ने बचाई है। अगर इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, ये 70% ये देश किसानी पे टिका हुआ है। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा, जे दोबारा ये देश गुलामी के कगार पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रधान जी थे, काफ़ी अच्छा इनका कहना है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार ने 3 मुद्दे मेन बना रखे थे जो सरकार ने हटा दिए हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा लेकर के चले या धारा 370 को लेकर के चले, ऐसे ऐसे काफ़ी मुद्दे बीजेपी सरकार लेकर के आई थी। पर जो किसानों की बात है, किसानों को कहती है सरकार, इनका प्रधान जी ने कहा किसानों को सरकार बता रही है कह रही है किसान के थ्रू देश नहीं चलता, देश चलता है राजनेताओं के थ्रू। लगातार किसानों के आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप लगातार जुड़े रहिए नवराष्ट्र भारत के साथ।